अपने उसी व्याख्यान में हम लोगों को भी इन्होंने प्रकारांतर से लपेटा और कहा कि गाय को राष्ट्रमाता कहने की बात नहीं है, गाय तो माता है और किसी बेटे को अपनी माता को माता कहने के लिए घोषणा नहीं करनी पड़ती है। इसका मतलब कि मैं माता के रूप में गाय को घोषित नहीं करूंगा, साफ साफ उन्होंने प्रकारांतर से कह दिया। हाँ आदित्यनाथ जी, आपकी बात ठीक है, एक माँ बेटे के बीच में माँ बेटे का संबंध होता है, उसको उद्घोषणा की जरूरत नहीं है, भावना होती है, उद्घोषणा ना हो तब भी वो माँ होती है। लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से, जैसे आदित्यनाथ नाम का जो व्यक्ति है या अजय बिष्ट नाम का जो व्यक्ति है, अगर वो गाय को माता कहता है तो इसके लिए उद्घोषणा की जरूरत नहीं है, करे ना करे अलग बात। लेकिन अगर कोई राज्य अगर गाय को माता कहना चाहता है या पशु कहना चाहता है तो उसको उद्घोषणा की आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए आपकी सरकार ने गाय को पशु उद्घोषित कर रखा है, पशु की सूची में डाल रखा है। क्यों डाल के रखा है? राज्य ने ऐसी उद्घोषणा क्यों की कि ये पशु है? बताइए, आप ये बताइए आदित्यनाथ जी कि जब शिवाजी, जो कि हिंदू पातशाही के छत्रपति माने जाते हैं, आप लोग उनका नाम लेकर के वोट बटोरते हो, अपने आप को शिवाजी का भक्त कहते हो। जब शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था तो उनकी माता जीजाबाई को राजमाता घोषित किया गया था कि नहीं घोषित किया गया? कौन नहीं जानता कि शिवाजी की माता जीजाबाई थी? फिर घोषणा की क्या जरूरत पड़ गई थी? बताइए। अगर मां बेटे के बीच में घोषणा की आवश्यकता नहीं होती है तो शिवाजी और जीजाबाई के बीच में जीजाबाई को राजमाता घोषित करने की क्या आवश्यकता पड़ी थी? और वो राजमाता घोषित हुई की थी कि नहीं? और राजमाता घोषित होने के बाद उनका प्रोटोकॉल राजमाता का बना था कि नहीं? और राजमाता के रूप में उन्होंने जो उनको दायित्व थे उनका निर्वहन किया था कि नहीं किया था? और उस राज्य के समाप्त हो जाने के बाद भी जब भारत राज्य आजाद हुआ तो भारत राज्य आजाद होकर के काम करने लगा, तब भी जीजाबाई को राजमाता माना गया कि नहीं माना गया? और इसके बाद जब गुजरात और महाराष्ट्र और गोवा तीन राज्य बने, महाराष्ट्र एक स्वतंत्र राज्य बना, तो महाराष्ट्र ने जो परंपरा से चली आ रही जीजाबाई की राजमाता पदवी थी उसको उसी रूप में स्वीकार किया कि नहीं स्वीकार किया? और स्वीकार करके उस नाम से कितनी योजनाएं चलाती है कि नहीं चलाती है? शिवाजी आपसे कम बुद्धि वाले थे? शिवाजी के मंत्री आपसे कम बुद्धि वाले थे? उस समय की जो जनता थी वो आपसे कम बुद्धि वाली थी कि उनको राजमाता घोषित करना पड़ा जीजाबाई को? बिना घोषणा के वो राजमाता हो गई और उनको प्रोटोकॉल मिलने लग गया। क्या शिवाजी नहीं जानते थे कि एक बेटे को एक मां के बीच में किसी घोषणा की जरूरत नहीं होती है? आदित्यनाथ जी, आप क्यों भटकाने का प्रयास कर रहे हैं? आप स्वीकार करिए जनता के सामने कि आप गाय को माता कह करके संवैधानिक रूप से पुकारने के पक्षधर नहीं हैं। ये आपसे नहीं हो सकेगा, कारण जो भी हो। हम अभी कारण नहीं बोलना चाहेंगे, वो आपको और बुरा लग जाएगा। जनता जानती है कि क्या कारण है, क्यों आप और आपकी पार्टी गाय को माता बोलने में संकोच का अनुभव कर रही है। इस बात को जनता बिल्कुल अच्छे से सटीक जान चुकी है, सबको पता चल गया है कि क्या लेन देन कहाँ से हो रहा है। इसलिए उस बात को हम नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन आपके द्वारा ये जो बहाना खोजा गया कि माँ बेटे के बीच में किसी डिक्लेरेशन की आवश्यकता नहीं है, इस बहाने को आपके द्वारा जो उद्गार प्रकट किए गए उससे पता चल गया कि आपके मन में गाय के लिए मात्रा भाव नहीं है और आप उसकी उद्घोषणा भी करने वाले नहीं हो। हम आपको बताना चाहते हैं कि एक माँ बेटा, उनका व्यक्तिगत जो भी संबंध हो, उस संबंध को भले उद्घोषणा की आवश्यकता ना हो, लेकिन जहां किसी वर्ग विशेष को किसी विशेष राज्य से किसी विशेष सुविधा की आवश्यकता होगी,
किसी विशेष प्रोटोकॉल की आवश्यकता होगी तो वहां उस राज्य को, उस वर्ग को उस रूप में उद्घोषित करना ही पड़ेगा। बिना उद्घोषित किए कुछ नहीं हो सकता। आपने हमारे समाज में कुछ लोगों को ओबीसी उद्घोषित किया, कुछ लोगों को एससी एसटी उद्घोषित किया, तब ना उस रूप में उनको जो कुछ आप देना चाहते हैं दे पा रहे हैं। क्या जरूरत थी इस रूप में उनको उद्घोषित करने की? उद्घोषित किया ना। तो इसी तरह से जब राज्य गौ को माता के रूप में उद्घोषित करेगा तब जाकर के राज्य उसके लिए संरक्षण के, संवर्धन के नियम बना सकेगा, तब जाकर के उसके लिए उसी अनुरूप का फंड निकाल सकेगा, तब जाकर के उसके बारे में सब कानून बना सकेगा। ये सब तब हो सकता है जब पहले उसकी उद्घोषणा की जाए। इसलिए गौ माता के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए और उनकी प्रतिष्ठा को विद्यमान रखने के लिए जरूरी है कि राज्य पशु सूची से गौ माता को हटाए और राज्य माता के रूप में उनको उद्घोषित करे, जो आप नहीं करना चाहते हैं। मुसलमानों को आप कह रहे हैं कि पशु बुद्धि है, लेकिन असल में आपकी उत्तर प्रदेश सरकार की पशु बुद्धि है, जिसके मुखिया इस समय आप हो, इसलिए मुखिया होने के नाते आप पर भी वो बात लागू होती है। और आप ये जो कह रहे हो कि उद्घोषणा की आवश्यकता नहीं है, हमने शिवाजी और जीजाबाई का उदाहरण देकर के आपको बता दिया कि उद्घोषणा की आवश्यकता है। बिना उद्घोषणा के आप गाय के लिए विशेष कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आपने पशु सूची में रखा है, पशुओं के कल्याण के लिए जो कुछ आप कर सकते हैं उतना ही कर सकेंगे, लेकिन जब माता के रूप में उद्घोषणा हो जाएगी गाय की, उसके बाद आप एक अलग से उनके लिए प्रोटोकॉल बना पाएंगे, आप अलग से उनके लिए एक व्यवस्था बना पाएंगे, आप अलग से उनका सम्मान सुरक्षित रखने के लिए नियम विनियम बना पाएंगे। बिना उसके आपके द्वारा ये संभव नहीं है। इसलिए एक राज्य के लिए ये आवश्यक है कि वो जिसके लिए एक विशेष सुविधा देना चाहता हो उसको किसी एक विशेष शब्द से उद्घोषित करे। तो बिल्कुल एक माँ बेटे के बीच में परस्पर उद्घोषणा की व्यक्तिगत रूप से भले आवश्यकता ना होती हो, लेकिन एक राज्य को इसकी आवश्यकता है और वो आपको करना होगा। आपको माने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को करना होगा। आप नहीं करेंगे तो आप जाएंगे, दूसरा आएगा, वो बैठ करके वहां उद्घोषणा करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री ये उद्घोषणा करेगा। लोग जाग चुके हैं देश के।